मेरे हिसाब से आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन बहुत फेयर रहा है सारी टीम्स को कैलकुलेट करके। मुझे लगता है कि सारी टीम्स ने फेयरली अपनी टीम बनाई है। स्ट्रॉन्ग कोर, जहाँ पे इंडियन कोर की बात करते हैं, अगर हम फॉरेन स्लॉट्स की भी बात करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत फेयर मेगा ऑक्शन गया है अभी तक। रहा है कुछ टीम्स के लिए, मेरे को लग रहा है कुछ स्टूपिड बायस थे, ओवर प्राइज्ड प्लेयर्स, पार्शलिटी टुवर्ड्स अदर प्लेयर्स एज वेल, जो बाद में आए, सेकंड डे आए या लेटर सेकंड डे, मतलब सेकंड डे हम काफ़ी बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि स्ट्रीट में शायद से अनसोल्ड नहीं जाता, ही कुड हैव बीन सोल्ड, बट वो सेकंड डे पे आए, वो भी बहुत लेट। हाँ, ऐसे बहुत प्लेयर्स और थे। फॉर दैट मैटर केएल राहुल फर्स्ट डे पे आए, बट ऑलरेडी श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत पे काफ़ी पैसे खर्च हो चुके थे। तो 14 करोड़ रीसेंसी बायस की वजह से हो सकता है ऋषभ पंत को दिए गए हो ज़्यादा पैसे, बट रीसेंट फॉर्म केएल राहुल का भी खराब नहीं रहा है। हाँ, पर रीसेंसी बायस भी अगर मुझे लगता है कि नॉट टू डिसरिस्पेक्ट ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, दे आर ग्रेट प्लेयर्स, दे आर ग्रेट एक्स्ट्रॉर्डनरी T20 कैप्टन्स एज वेल, बट मुझे लगता है कि यार इस आईपीएल ऑक्शन को देख के जसप्रीत बुमराह जो 18 करोड़ में रिटेन हुए हैं, हार्दिक पांड्या जो 17-16 करोड़ में रिटेन हुए हैं, विराट कोहली जो 21 करोड़ में रिटेन हुए हैं, अगर वो प्लेयर्स ऑक्शन में आ जाते भाई, दे कुड हैव गॉन 30+, बिकॉज ऋषभ पंत कितने ही अच्छे प्लेयर हों बट T20 नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, रिस्पेक्टफुली। इवन फॉर मैटर ऑफ फैक्ट श्रेयस अय्यर T20 टीम में उनकी जगह नहीं बनती है, थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट का मैटर आता है। इवन केएल राहुल फॉर मैटर ऑफ फैक्ट। तो मुझे लगता है कि 18 करोड़ में जसप्रीत बुमराह जो रिटेन हो गए हैं ना, वो रॉबरी है। वो इशू आता है जब रिटेंशन पॉलिसी फॉलो करनी होगी प्लेयर्स को, और जब प्लेयर्स कहते हैं, जब टीम्स कहती हैं हमें 6 प्लेयर्स रिटेन करने हैं, सम सिलेक्टेड टीम्स कहती हैं कि हमें 6 प्लेयर्स हमें तो 10 दे दो, हम तो 10 करेंगे। तो वो इशू आएगा। और आई मीन अगर हम ग्रेट प्लेयर्स को बीच में डालेंगे, ये सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत है, बट जो मार्की प्लेयर्स हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो रिटेंशन में स्पेसिफिकली, वो बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं। अगर वो आ जाते हैं ऑक्शन में, तो बाकी जो नॉट सो ग्रेट प्लेयर्स हैं उनके साथ फिर बायसनेस अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि इन पे टीम्स, मेरे को लगता है कि जसप्रीत बुमराह को कोई टीम छोड़ने वाली नहीं है भाई। पर चले बिडिंग ही चल रही है, 100 करोड़ में बिडिंग पहुंच चुकी है। एग्जैक्टली। मतलब फेयरली अगर हम बात करते हैं, बट लेट्स टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट आईपीएल ऑक्शन के लेजेंड, जिनको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट वी शुड टॉक अबाउट मिस्टर किरण कुमार। भाई दिल्ली कैपिटल्स के ओनर हैं, और इनकी स्ट्रैटेजी इतनी प्लान्ड होती है ना, मतलब इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके साइड में पार्थ जिंदल बैठे थे, बट डे वन पे इन्होंने जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करी। एग्जांपल देता हूँ, अर्शदीप सिंह ईजिली अंडर 10 करोड़ जा सकते थे, पर उन्हें 18 करोड़ पे पहुंचाया है। किसने? इन्होंने, भाई साहब ने। ये बिड करते रहे एसआरएच के साथ, एसआरएच और इनकी बिडिंग हुई, 15.5 करोड़ पे पहुंचे। उसके बाद आरटीएम चले गया पंजाब के पास। अगर ये चाहते तो ये नहीं लेते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी। इन्होंने इतनी बड़ी बिड हाई कर दी, जो शायद से मिचेल स्टार्क, रिकी पॉन्टिंग लेते, रिकी पॉन्टिंग ने छोड़ दिया उन्हें, और मिचेल स्टार्क ने 11.5 करोड़ में मिल गया। इवन केएल राहुल, भाई बिडिंग करी इन्होंने ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने 2 दिन पहले ही ट्वीट डाला था कि माई रिटेंशन वॉज नॉट अबाउट मनी। सो इट्स ऑब्वियस कि उन्होंने मैनेजमेंट से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें वापस ली थी, बट भाई उन्होंने बोला कि मैं 20 करोड़ तक बिड करूंगा, किया बिड, और उन्हें आरटीएम को यूज़ करने दिया एलएसजी के लिए, जो भी था, जैसा भी था। मुझे लगता है कि अगर एलएसजी 22 करोड़ रुपए भी बोलती है ऋषभ पंत के लिए, तो दिल्ली कैपिटल्स 22 करोड़ पे भी मान जाती है। वो 27 करोड़ ओवर प्राइस हो गया। बहुत स्ट्रैटेजी प्लानिंग थी उस बंदे की भाई। राइट, आई मीन ही इज द स्मार्टेस्ट वन ऑफ द लॉट। बाकी जो टीम्स थी उनके कंपैरिजन में ही इज बीन द स्मार्टेस्ट वन इन द लास्ट ऑक्शन एज वेल। मतलब आई थिंक लास्ट 2 ऑक्शंस ही हैज बीन थ्रू आउट गुड। हाँ, वो लोगों को स्ट्रैटेजी उनकी पता है, उसके बाद भी वो ही जस्ट आई मीन गैदर्स एवरीवन उस स्ट्रैटेजी में, और सबके पैसे लगा देते सबके पैसे लगा देते। मतलब मैं सच में सोच रहा था कि अर्शदीप पे स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट कर दिया, 18 करोड़ में पहुंचा दिया। उसके बाद मिचेल स्टार्क 11.5 करोड़ में ले लिया, केएल राहुल 14 करोड़ में ले लिया, श्रेयस अय्यर पे बिडिंग करी, पंजाब के साथ बिड करते रहे। मैं छोड़ो, जाने दो इसे, एंड में आता था छोड़ दिया उसे। भाई उनको पता है कब रुकना है। लेजेंड है भाई वो बंदा, और हंसता भी है उसके बाद जब दूसरी टीम ले लेता है। इवन फॉर मैटर ऑफ फैक्ट स्वप्निल सिंह, जो आरसीबी ने लिए, उनके साथ भी बिडिंग करी उन्होंने। 30 लाख पे स्टार्ट हुई थी, कोई नहीं ले रहा था स्वप्निल सिंह को, उठा दिया पैडल। 35 लाख, ठीक है भाई, 50 लाख तक की बिड कर सकते हो। उन्होंने आरटीएम यूज करा, जो हम समझ नहीं रहे थे कि आरसीबी आरटीएम यूज करेगी, बट स्वप्निल सिंह पे करा उन्होंने। बट भाई दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। सिराज पे नहीं किया, विल जैक्स पे नहीं किया, स्वप्निल सिंह यार लकी मैन। मतलब डे 1 पे आरसीबी वाज वेरी बैड, डे 1 पे आई थिंक वेरी बैड। हाँ, मेरा पर्सनल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि केएल राहुल आएंगे, हमने श्रेयस अय्यर पे जा सकते हैं,
ऋषभ पंत पे जा सकते हैं बट भाई किसी पे नहीं गया, युजवेंद्र चहल पे 1-2 बिड करी उसके बाद खत्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं डाउट आ रहा था कि भाई क्या कर रहे हैं, ये आर टीम किसके लिए बचा रहे हैं। सिराज पे 12.5 करोड़ मुझे लगता है कि दे सकते थे आर टीम। लेकिन आई मीन नो हिट टू सिराज, मैं बहुत बड़ा आरसीबी सपोर्टर हूँ, बट द पॉइंट इज सिराज की परफॉर्मेंस T20s में और स्पेसिफिकली चेन्नई स्वामी में बहुत अच्छी रही नहीं है। नहीं रही हो, ऑनेस्टली नहीं रही। अगर आरसीबी युजवेंद्र चहल को छोड़ सकती है या रिलीज कर सकती है तो सिराज को तो इजीली कर सकती है। बट यार कभी कभी ना ऐसा भी होता है, कुछ जो आपकी पॉलिसीज होती हैं, जो आपकी रिटेंशन होती है, वो आपकी लॉयल्टी थोड़ी बहुत, मतलब नॉट कि हम पता है आरसीबी लॉयल्टी इतनी फेवर नहीं करती है, बट भाई जब एक मुझे लगता है कि विराट कोहली के बाद जिसने पूरा 100% दिया है अपनी इस फ्रेंचाइज को, वो है मोहम्मद सिराज। ठीक है, क्योंकि जब वो बॉल डालने के लिए वो पहला ओवर डालता था ना, पूरी चेन्नई स्वामी भाई उसके पीछे होती थी, एंड ही यूज्ड टू भाई विराट चीकू भैया करके पूरी मेरा फेवरेट मैन, सुपरमैन से ऊपर अगर विराट भैया को रेट किया जा रहा है, शायद से 12.5 करोड़ देना कोई, क्योंकि इंडियन पेसर अभी यंग है, दिया जा सकता था, बट आई एम नॉट, आई मीन वेरी मच इन फेवर ऑफ गेटिंग बैक सिराज। ठीक है, एंड फॉर विल जैक्स वो छोड़ दिया अच्छा है, आई डोंट माइंड, क्योंकि लास्ट सीजन जैसे हमने बात करी, लास्ट सीजन 1, 2 या 3 परफॉर्मेंसेस थी जो हाईलाइट हुई, बाकी पूरा सीजन कुछ खास करा नहीं उन्होंने। दिस इज वेरी बोल्ड ओपिनियन, लोगों को पता नहीं है, पर हाँ कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि विल जैक्स चले गया, बट अगर हम फेयरली थोड़ा सा कैलकुलेट करें, 1 सेंचुरी थी, 1 हाफ सेंचुरी थी, उसके अलावा कुछ विल जैक्सन ने नहीं करा, ब्लाइंड स्लॉगिंग करी। अगर वो शायद से नॉकआउट्स में, प्लेऑफ्स में परफॉर्म करते तो हम बोल सकते थे कि भाई मे बी ही कुड हैव बीन रिटेन्ड। यार इट इज आल्सो वेरी, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक हाई प्राइस पे जा रहे हो, आप क्या क्या टीम को दे रहे हो। अगर मैं कंपेयर करूँ विल जैक्स और फिल सॉल्ट को, दोनों ओपनर हैं, ठीक है, विल जैक्स को मैं ओपन कराता अगर मैं टीम में रखता, तो क्या वो कीपर है? नहीं, एक वो थोड़ी स्पिन करा लेते हैं, बट क्या मेरे को कीपर ऑप्शन मिल जाता है, एक फॉरेन कीपर ओपनर, फिल सॉल्ट जो फॉर्म में है, लास्ट सीजन वाज वेरी क्रेजी विद केकेआर, इवन अभी करंटली जो करंट फॉर्म इज वेरी क्रेजी, T20 चल रही है, उसमें काफी रन्स बन रहे हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है फिल सॉल्ट को कैप्टनसी देते, बट नहीं होगा, बहुत बोल्ड डिसीजन होगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि होना भी चाहिए, विराट इज द बेस्ट चॉइस फॉर देम टू कैप्टन। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि मजाक में हंसते खेलते हुए आरसीबी ने दोनों दिन को मिला के बहुत अच्छी सॉलिड टीम बना ली। अगर हम ड्रीम टीम की बात करते हैं, आई थिंक सॉल्ट एंड विराट इज ओपनिंग, राइट। नंबर 3 पे पाटीदार आ रहे हैं, नंबर 3 पे पाटीदार आ रहा है, आई वुड से नंबर 4 पे पाटीदार, बट ठीक है, नंबर 3 पे चलो पाटीदार लेके चलते हैं, नंबर 4 पे लिविंगस्टन लेके चल रहे हैं, ठीक है, नंबर 5 पे जितेश शर्मा, ठीक है, नंबर 6 पे टिम डेविड, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या, नंबर 8 पे स्वप्निल या स्वयश, ठीक है, नंबर 9 पे हेजलवुड, 10 पे भुवनेश्वर कुमार, और नंबर 11 पे रासिक। मुझे ये ड्रीम टीम लग रही है, इम्पैक्ट प्लेयर को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, बट आई थिंक इट विल बी अ फेयर डील टू देम। यार व्हाट आई वुड डू इज आई वुड इंक्लूड मतलब दिस वुड बी अ वेरी biased decision, but I would say I would take Devdutt Padikkal in the team, given that he adds that left-handing combination. Devdutt Padikkal नंबर 3 पे, नंबर 4 पे इतने कुछ खास रहे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ किया नहीं है, ओपन ही उनका बहुत अच्छा स्लॉट रहा है स्टार्टिंग से ही, जब उन्होंने आरसीबी। आपको क्या लगता है विराट कोहली अपना स्लॉट देंगे? नहीं यार, विराट को अब तो नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 पे फिर आके वो एंकर वाली इनिंग्स खेलेगा, वोंट सूट हिम, क्योंकि लास्ट 2 सीजन बहुत थ्रू आउट अच्छे गए हैं ओपनिंग करते हुए। बट डू यू थिंक राजस्थान ने जब पडिक्कल को दिया, बहुत ऑन एंड ऑफ दिया और बहुत नीचे भी दिया? 3 पे नंबर 4 पे खेला है, कभी नंबर 3 पे, कभी नंबर 4 पे है। ये फ्लोट एज अ, जितना मेरे को लगता है ज़्यादा फ्लोटर वाला माइंडसेट ज़्यादा होगा उनका, कि मेरी पोजीशन मतलब सीमेंटेड नहीं है टीम में, तो 3 या 4 या हो सकता है कभी बाहर, मतलब आई डोंट वील सी, मतलब मुझे लगता है कि मेरी ड्रीम टीम इसके बिल्ड अराउंड होगी, क्योंकि मुझे पडिक्कल को पहली बात तो वो अनसोल्ड गए थे पहले राउंड में, ठीक है, सेकंड डे में उनको खरीदा गया, तो मुझे लगता है कि यार एक तो वैसे ही वो एंकर वाली इनिंग्स खेलता है, T20 हैविंग अ गेम कि भाई अब वो चाहिए। अच्छा, आई मीन अ सिचुएशन फॉर एग्जांपल, अगर पावर प्ले में आरसीबी की 2 विकेट्स गिर जाती हैं, फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली, यार बैटिंग 7 नंबर तक हो रही है, नहीं, डू यू नीड समवन जो एंकर कर ले एक एंड के लिए, एक एंड से? मुझे लगता है एंकर का रोल ना खत्म हो गया है, आई फील, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रोल आ गया है, और अगर आपके पास 7 तो मैंने आपको बिना इम्पैक्ट प्लेयर के गिना दिए, कृणाल पांड्या तक बैटिंग हो रही है, उसके नीचे अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर ले तो 8वें नंबर तक बैटिंग है आपकी, तो आप अगर तब भी 3-4 ओवर एंकर कर रहे हो, मुझे लगता है फेयर नहीं रहेगा गेम के अकॉर्डिंग और आईपीएल के अकॉर्डिंग, और चिन्ना स्वामी की पिच वी ऑल नो, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा हटा के जाएं, ये आईपीएल या जो भी थ्रू आउट आईपीएल ऑप्शंस रहे हैं,
एक टीम जो कभी भी खराब दिखती ही नहीं है भाई, वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मुंबई इंडियंस, बट वो गेम ना ऑक्शन टेबल पे जीत लेते हैं या फिर रिटेंशन में जीत लेते हैं। क्या रिटेन करे थे उन्होंने? तिलक वर्मा, फ्यूचर इंडियन स्टार, सूर्य कुमार यादव, उनके अपने इंडियन टीम के कैप्टन, रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स। आईपीएल के इतने कुछ खास नहीं रहे बट बेस्ट ओपनर्स, प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह बेस्ट बॉलर, हार्दिक पांडे बेस्ट ऑलराउंडर। ये तो आपकी रिटेंशन है, ये कोर है इंडियन प्लेयर्स की, फॉरेन प्लेयर नहीं है इसमें। उसके बाद क्या लेते हैं? विल जैक्स को ओपन कराते हैं रोहित शर्मा के साथ, वानखेड़े की पिच जहाँ पे विकेट छोटा है, मतलब बाउंड्री छोटी है, विकेट बैटिंग फ्रेंडली है, रोहित शर्मा विल जैक्स से ओपन कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पे तिलक वर्मा या सूर्य कुमार यादव। उसके बाद नमन धीर पे इन्होंने 11 करोड़ खर्च करे। चलो बैटिंग हटा दो यार, थोड़ा बैटिंग को छोड़ते हैं, बॉलिंग भाई let's take a moment and appreciate the bowling for once. I don't mind seeing Mitchell Santner play. Yeah, he will play 100%, क्योंकि इनके पास इंडियन कोर बहुत अच्छा है, क्योंकि दीपक चहर ले लिया है। हाँ, right. उसके बाद दीपक चहर और बुमराह तो खेलेंगे। उसके साथ बोल्ट, ठीक है, और मिचेल सैंटनर का अगर बीच में ओवर आते हैं, क्योंकि अगर हम इनके ओवर्स देखें, स्टार्टिंग दीपक चहर कर रहे हैं, उसके साथ बोल्ट कर रहे हैं, जो बहुत ऑब्वियस होगा पावर प्ले में। उसके बाद हमारे हार्दिक पांडे आते हैं, बुमराह आते हैं, तो आपके 16 ओवर्स कंप्लीट है। 16 ओवर बचे, 4 ओवर आपके पास। 4 ओवर बचे, तो मिचेल सैंटनर, नमन धीर दोनों बॉलिंग भी करते हैं। मिचेल सैंटनर आई थिंक विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू देयर टीम, लुकिंग कि वो बंदा थोड़ा सा फ्लाइट करता है बॉल में और पेस भी कराता है और नीचे बैटिंग भी बहुत करता है मिचेल सैंटनर को। मुझे मैं बहुत खुश हूं। बिग क्वेश्चन, डू यू सी मिस्टर अर्जुन तेंदुलकर प्लेइंग? नो आई डोंट थिंक सो, इट्स जस्ट लेटर इन द मतलब आई डोंट वांना bring out the nepotism criteria, but it's very obvious. It's very obvious कि he was picked because of nepotism. because of call आ गया होगा, जो भी है। मतलब मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड जा रहा है पर अर्जुन तेंदुलकर इज गेटिंग पिक्ड। हाँ ठीक है, प्राइसेस में फर्क है, बट स्टिल हाँ, तो अर्जुन तेंदुलकर तो नहीं लगता मुझे टीम में। बट ये टीम मुंबई की, मुझे लगता है कि 3 सीजन ना बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर इनको एक सीजन भी अगर पहले साल तो अगर ट्रॉफी मिल गई तो अगले 2 साल इनकी है भाई, लेजेंड है। बस पर एक ही प्लेयर है जो विकेट के पीछे से मैच पलट देते हैं। अगर वो अपने मोमेंट पे आ जाए, वो अगर अपने मेंटालिटी पे आ जाए ना, तो वो फिर मुंबई नहीं देखते, वो हरा देते हैं। और वील बी वेरी गुड कि भाई चेन्नई की जो हमेशा स्ट्रांग रही है, आई एम अ वेरी लॉयल चेन्नई फैन सिंस द स्टार्ट ऑफ IPL। हमेशा एक ही चीज़ रहती है, ओल्ड स्कूल फोकस, ओल्ड स्कूल थिंकिंग। जो कोर पहले पसंद किया था वो ही कोर लेंगे। तुषार देशपांडे, दीपक चहर के पीछे बहुत भागे थे, मिले नहीं। बट उसके अलावा अगर हम इनकी बॉलिंग देखें, खलील अहमद है, सैम करन है, नेथन एलिस है, गुरंजरीत सिंह है जो TNPL में खेलते हैं। उसके बाद जड्डू है, अश्विन है, नूर अहमद है, अंशुल काम्बोज है। तो चेपॉक पे ये तो पक्का है कि रैंक टर्नर बनने वाली है, क्योंकि ये तो और कोई टीम नहीं जीत रही है चेपॉक। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चारों स्पिनर एक साथ खेलते हुए दिख जाए हमें। आई डोंट माइंड वो पिच, आप ऐसी पिच बनाओ और गेम विकेट के पीछे से तो थाला चेंज कर ही देते हैं। ओ यार जड्डू कम ऑन ऐश, वो वाले दिन मुझे वापस आते हुए दिखेंगे यार, जब कम ऑन जड्डू, ओ यस ऐश। मेरे को आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इस सीजन के बाद अश्विन का T20 करियर रिवाइव हो जाए 1-1.5 साल के लिए। यू नेवर नो भाई, अश्विन कैन बी अ गेम चेंजर, और धोनी चलाना आता है भाई। right. और बहुत अच्छा गेम खेला, क्योंकि सबसे पहले सवाल ये उठ रहा था फैंस के मन में कि रचिन रिटेन होगा, रचिन पे RTM यूज की जाएगा, डेविन कॉनवे। बहुत स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करी स्टीफन फ्लेमिंग ने कि वो गए, उन्होंने डेविन कॉनवे को खरीद लिया और RTM यूज किया रचिन। तो रचिन भी आ गया है और डेविन कॉनवे भी। मैं एक्चुअली रचिन रविंद्र को RCB में देखना चाहता हूँ। मैं भी चाहता था देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंगलोर बॉय है, बैंगलोर में काफी अच्छा परफॉर्म किया भी है उसने। एक फॉरेन ओपनर स्लॉट लेफ्ट हैंडर। बट जेकब आ गया उनकी टीम में, RCB की टीम में। मतलब आई वाज नॉट अवेयर व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट जेकब इज, बट मैंने उनकी वीडियोस देखी अभी भाई, ही इज अ गुड प्लेयर, वेरी डिसेंट प्लेयर। तो थोड़ा ड्रीम टीम अगर हम बिल्ड करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, आई थिंक कॉनवे एंड ऋतु ओपन, या फॉर श्योर। नंबर 3 पे त्रिपाठी, राहुल नंबर 3 पे त्रिपाठी। हाँ, रचिन इज नॉट गोइंग टू मेक इन द 11, ठीक है। नंबर 4 पे मुझे लगता है दीपक हुड्डा या फिर शिवम दुबे। रचिन नॉट इन द 11? या आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इनके पास एक नेथन एलिस है, एक पतिराना है, डेविन कॉनवे है, और इन्हें एक चाहिए होगा नूर अहमद, ये खिलाएंगे आई थिंक सो। दैट इज अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। यार रचिन ने लास्ट सीजन क्यों खेला था? क्योंकि डेविन कॉनवे अवेलेबल नहीं था। अगर आप एक सीजन, आप लास्ट सीजन एक प्लेयर के साथ आप खेले हैं पूरा सीजन, तो नहीं, मतलब बैकअप मुझे लगता है कि रचिन इज टू गुड टू बी अ बैकअप। या अगर कोई भी और टीम होती तो ही वुड बी इन दैट प्लेइंग 11। बट आप किसको फिर बाहर बिठाओगे, आप किसको खिलाओगे? मतलब आई डोंट थिंक प्लेइंग रचिन रविंद्र at 4 at 3 at 4 टॉप ऑर्डर भी खेलेगा यार, नीचे तो नहीं खेलेगा।
और त्रिपाठी खेल सकता है 4 पे, तो त्रिपाठी। फिर मुझे लगता है कि दीपक हुड्डा की जगह नहीं बनेगी। हाँ, तो फिर ड्रीम टीम अगर हम बिल्ड करते हैं, कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 पे रचिन, नंबर 4 पे हमारे राहुल त्रिपाठी, दुबे, जड्डू, धोनी, सैम करन की जगह नहीं बहुत बनेगी। ऊपर ले रहे हैं। सैम करन की जगह नहीं बनेगी फिर टीम में। वो क्या की जगह नहीं बनेगी। बॉलिंग ऑर्डर क्या है उस हिसाब से? क्योंकि बॉलिंग ऑर्डर अगर हमारा स्टार्ट रहेगा नेथन एलिस, वो खेलेंगे क्योंकि एक आपको पेसर चाहिए ही होता है। उसके अलावा पथिराना 100% तो खेल रहे हैं, जड्डू अश्विन एक पेसर। मुझे लगता है कि अगर हम बाहर के पिचेस पे रखेंगे तो क्या आपको लगता है कि शिवम दुबे से 4 ओवर का कोटा नहीं होगा? शिवम दुबे लास्ट 2-3 सीजन सिर्फ बैटिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, तो आई थिंक सो। बट लेट्स सी, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी, मुझे लगता है अभी भी आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि धोनी वोंट गो विद रचिन, दे विल गो विद सैम करन। सैम करन बॉलिंग भी देता है और नीचे आके बैटिंग भी करता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर्स उनके पास हैं। ठीक है। थोड़ा सा जो मुझे लगा है पूरे इस ऑक्शन में, जो 2 टीम्स हैं जिनके पास थोड़ी खराब रही है इनका ऑक्शन, वो है राजस्थान रॉयल्स एंड KKR फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। राजस्थान, दे हैव फोकस्ड टू मच ऑन देयर रिटेंशंस। 5 बहुत अच्छे प्लेयर्स, 6 बहुत अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया, बट फिर इनकी बॉलिंग वीक है। आपके पास पहले चहल थे, आपके पास अश्विन थे, आपके पास ट्रेंट बोल्ट थे, बट इस सीजन आपके पास वो तीनों ही नहीं है। So, इन्होंने रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करी, और रिप्लेसमेंट ली भी है, फॉरेन रिप्लेसमेंट। अगर इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को हटाया तो जोफ्रा आर्चर आए हैं। अगर इनके जो लेग स्पिनर थे युजवेंद्र चहल गए हैं तो हसरंगा आए हैं, और ऑफ स्पिनर गए हैं अपने अश्विन गए हैं तो तीक्ष्ण आए हैं। इन्होंने पूरी कोशिश करी है, बट इंडियन कोर ही होता है। क्वालिटी वाइज मतलब देर आर प्लेयर्स, मतलब गुड प्लेयर्स, बट क्वालिटी वाइज अगर हम कंपेयर करें पिछले सीजन के हिसाब से तो बैटिंग पर मेरे को स्ट्रांग लग रही है। अगर हम बैटिंग की टॉप ऑर्डर देखें, जायसवाल और ऊपर अगर हम डिपेंड कर रहे हैं तो आरसीबी को इस टाइम 6-7 सीजन तो जीत जाने चाहिए थे। बट एक थोड़ी सी जो यंग इंडियन जो लगती है ना, वो राजस्थान के पास पूरा है। जायसवाल, संजू ओपन, नंबर 3 पे नीतीश राणा आएंगे इनके पास, बहुत बढ़िया एडिशन है। नंबर 4 पे रियान पराग, 5 पे ध्रुव जुरैल, 6 पे हेटमायर। तो आपके 6 तो सॉर्टेड ही हैं। उसके बाद आपकी फिर बॉलिंग या टेल स्टार्ट होती है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बट आई थिंक इट्स अ गुड, बट दे विल हैव टू ओवर स्कोर। वो बॉलिंग वो हमेशा आरसीबी का जो रहता था। और जो सवाई मान सिंह स्टेडियम की जितनी भी ट्रेजेक्टरी रही है वो 170-180 के पास रही है, तो इन्हें हर मैच में 200 रन तो एटलीस्ट एम करने पड़ेंगे, तब जाके 190 के। स्पिन भी मुझे लग रहा है थोड़ा वीक है इनका। तो राजस्थान ने थोड़ा सा डोमिनेट किया है लास्ट 3 से 4 सीजन। वो टॉप 4 में आए हैं संजू के बाद, इस बार बनी थी, तो अब नहीं लग रहा मुझे। एंड बॉलिंग बहुत अच्छी थी पिछले 2 सीजन, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और आपके पास फिर जॉस बटलर भी थे ऊपर। बटलर को जाने दिया क्योंकि अब संजू भाई ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सेल्फिश मूव था, बट बटलर को तो आप नहीं छोड़ सकते। बट क्या वो लगता है संजू 0-100 ऐसे खेलेंगे इस बार? संजू आईपीएल की स्टार्टिंग मैचेस तो चलते हैं, ये तो बहुत एडिशन 2 मैच खेलते हैं और फिर और इवन फिर संजू से सारे जस्टिफिकेशन मांगते हैं। केकेआर क्या करना है भाई, मतलब केकेआर तो डिफेंडिंग चैंपियंस, कैप्टन भी चेंज कर लिया, कैप्टन है ही नहीं मुझे लगता। कैप्टन है यार, कम ऑन, कैप्टन है। 23 करोड़ में अगर वो वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाना चाहते हैं तो केकेआर से बड़ा स्टूपिड डिसीजन, मैनेजमेंट से बड़ा स्टूपिड डिसीजन किसी का नहीं होगा। दे हैव गॉट द रॉन्ग अय्यर, इट्स वेरी ऑनेस्टली दे हैव गॉट द रॉन्ग अय्यर। ये कमेंटेटर्स, एनालिस्ट सब यही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको एक कैप्टन मटेरियल चाहिए। वेंकटेश अय्यर ने ना ही अपनी कोई अभी तक लीग्स में एज सच कुछ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी करी है। ही इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर थ्रू आउट, थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। आई थिंक 14 करोड़ रुपए वुड हैव बीन जस्टिफाइड। 24 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया, उन्हें खुद भी लग रहा होगा ये तो। 14 करोड़ भी यार मेरे को लगता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना अभी तक उनकी आईपीएल में कोई ऐसा सीजन आया है कि उन्होंने पूरा सीजन डोमिनेट किया हो। बॉलिंग में उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है। लीडरशिप रोल जैसे आपने बोला अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ खास। और अगर आप उनको अपना कैप्टन देख रहे हो, जो मेरे को लगता है वही देख रहे हैं, और कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं भाई। रिंकू को कैप्टन रिंकू को कैप्टन बनाना तो रॉवमन पॉवेल वेस्ट इंडियन कैप्टन, नहीं आई डोंट थिंक सो दे विल गो विद अ फॉरेन कैप्टन। और मेरे को लगता भी नहीं प्लेइंग 11 में वो रॉवमन पावल तो नहीं बनता कैप्टन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है इन्होंने अजिंक्य रहाणे को जो लिया, अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर को करना पड़ेगा, अब ग्रूम करेंगे भाई, अब फिर और क्या। आई डोंट सी अजिंक्य रहाणे प्लेइंग ऑल द मैचेस, बट इनके पास विकेट कीपर्स भी अच्छे आ गए। क्विंटन डी कॉक ले लिया, क्विंटन डी कॉक है तो एग्जैक्टली ओपन अगर क्विंटन डी कॉक कर रहे हैं तो उनके साथ अब ओपनिंग सोचो, अब ओपनिंग सोचो, आपके पास सुनील नरेन भी है जो चलते नहीं है गंभीर के जाने के बाद,
तो बट मैं सुनील नारायण को नहीं कराऊंगा इस सीजन तो ओपन। मैं भी नहीं कराना वो हर साल का टॉसअप होता है इनका सीजन से पहले कि करेंगे नहीं करेंगे। तो क्विंटन डिकॉक एंड वेंकटेश अय्यर परफेक्ट ओपनर्स। पर मेरे को इसकी कोई ड्रीम टीम अभी तक दिख नहीं रही है बनती हुई, क्योंकि आंड्रे रसल का भी कुछ थ्रू आउट अच्छा सीजन नहीं जा रहा है। नोकिया इज देयर, सो नोकिया का वाइट बॉल थोड़ा खराब रहा है। तो केकेआर और राजस्थान रॉयल्स आर टू टीम्स। मेरे को नोकिया का बस दिल्ली वाला सीजन ध्यान आता है जिसमें उन्होंने कुछ ठीक करा बहुत स्टार्टिंग का सीजन था जब उन्होंने किया। अब थोड़ा सा जो बस क्रिएट हो रहा था, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे थे 110 करोड़ 110.5 करोड़ रुपीस वो लेके आए थे ऑक्शन में। एंड रिकी पॉन्टिंग से बहुत उम्मीदें थी, पंटर विल कुक एंड आई थिंक दे हैव कुक्ड पार्शियली। हाँ, अभी पूरा कुक नहीं कर पाए। मतलब ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंट ऑस्ट्रेलियन हेवी टीम बना ली है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वाज गोइंग आफ्टर जेएफएम, जेक फ्रेजर मगर पीछे पागल हो गए थे, वो चाहिए पर वो आरटीएम यूज कर लिया। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर फॉर 26.75 करोड़, जबकि श्रेयस अय्यर अगर इतनी अमाउंट ही नहीं खर्च करते, थोड़े से अच्छे बेटर प्लेयर मिल सकते थे इस अमाउंट पे, 2 से 3 बल्कि। श्रेयस अय्यर 26.75 इज टू मच बहुत यार। इवन ऋषभ पंत फॉर 27 करोड़ इज टू मच। ऋषभ पंत ठीक है, बट करंटली पंजाब को देखते हुए 26.75 इज टू मच। आई फील अगर अराउंड ये 17-18 के आसपास में मिल जाते श्रेयस अय्यर तो भी बहुत था। कैप्टन मिल गया, एक वर्ल्ड आईपीएल में। लेकिन मेरे को इशू बस ये है कि लास्ट सीजन श्रेयस अय्यर की कुछ खास बैटिंग परफॉर्मेंसेस नहीं हुई थी, क्योंकि केकेआर का ओपनिंग स्टैंड वाज प्रीटी खराब था थोड़ा सा लास्ट, बहुत स्लो खेल रहे थे। बट इनका मिडल ऑर्डर काफी सॉलिड लग रहा है मेरे को। मार्को येंसन इनके पास है, इनके पास ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोइनिस भी है। ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत क्रिटिसाइज करा था पंजाब से निकल के मैनेजमेंट को। अब देखते हैं भाई, उन्होंने वापस तो ले लिया। आरसीबी ने आरटीएम ये यूज नहीं किया था। ये ऑसी टीम ज्यादा लग रही है मेरे को पंजाब की टीम। 7 से 8 प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन है। बार्टलेट भी लिए इन्होंने जो स्पिनर है, बॉलिंग फेमस भी बहुत स्ट्रांग लग रही है मेरे को इस बार। बॉलिंग में कौन? चहल, अर्शदीप। ओ यार, चहल 18 करोड़, फिर आपके पास अर्शदीप 18 करोड़, लोकी फर्ग्यूसन बार्टलेट है, मार्कस स्टोइनिस है, मार्को यानसन है। तो टीम तो सॉलिड है, मतलब कोई खराब नहीं है। पार्शली को लग रहा है मेरे को थोड़ा ओवर प्राइस प्लेयर्स लग रहे हैं इनकी टीम में, क्योंकि चहल को भी मैं 18 करोड़ पे नहीं ले रहा हूँ। आई थिंक ही वुड हैव, चहल ने बोला है कि ही वाज डिजर्विंग, बट 18 करोड़ इज लिटिल टू मच। ऑनेस्टली, प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली 14 करोड़ हाँ would have been fine। चहल के लिए 18 थोड़े ज्यादा हो गए। 4 करोड़ में they would have got a good player as well। करेक्ट। बट अभी अगर हम इनकी टीम रेट करें, आई थिंक फेयर 85% पार्शली रेट, जो पॉन्टिंग से उम्मीदें थी, क्योंकि अगर पंजाब वैसे आती है, टीम अभी हैवी डोमिनेट बना लेती है, बट इनकी मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो पॉन्टिंग की आने बट मेरे को लग रहा है पिछले 4 साल में सबसे अच्छी टीम है इनकी ये साल। बहुत भाई उन्होंने 2 प्लेयर्स जो लिए इंडियन टैलेंट जो लिया, एक तो उन्होंने नेहल वडेरा को ले लिया, जो पंजाब में ही खेलते डोमेस्टिक सीजन, वो बहुत सॉलिड है भाई, मुंबई से उठा लिया। और दूसरा इन्होंने लिया है आर्या करके, प्रियांश आर्या। ही वाज 30 लाख के कोट थे, 3.2 करोड़ में बिके हैं। और वो चाहते थे कि मैं आरसीबी के लिए खेलूं, बट आरसीबी और पंजाब में बिडिंग चली थी अच्छी खासी, एंड दे गॉट प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या ने यूपी T20 में सबसे ज्यादा रन मारे हैं, तो ही हैज बीन ग्रेट भाई। प्रभ सिमरन का रिप्लेसमेंट मिल गया ना टॉप ऑर्डर पे। और प्रभ सिमरन को एक्चुअली पिछले 3 साल ट्रैक कर चुके हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि वो पहले सीजन इस सीजन में इनको रिटेन कर लिया भाई। अब क्या रिटेन कर रहे हो? मेरे हिसाब से आशुतोष को कर लेते तो बेटर रहता प्रभ सिमरन की जगह, बट ठीक है, आशुतोष करेगा। भी यार 1 गेम वंडर, 2 गेम 3 गेम वंडर था वो। मेरे को बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा मेरे को। 6 हो जाता है कभी-कभी। बट ठीक है, लेट्स बी थोड़ा सा एक दो टीम्स जो बच रही हैं, वो है सबसे बड़ी गुजरात टाइटंस। बॉलिंग हैवी टीम जो हमेशा जानी जाती है, बॉलिंग हैवी टीम ही रही है। मिया जी इज इन गुजरात नाउ। भाई इन टीम का जरा थोड़ा कोर देख लें। श्योर। शुभमन गिल के साथ बटलर ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। बॉलिंग में आएंगे हमारे मियाँ साहब आएंगे, बॉल लेते हुए आशीष नेहरा की गाइडेंस के अंदर, और इनके साथ बॉल स्पिन कॉल शेयर करेगा जेराल्ड कॉट्जी, ठीक है। और साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर स्पिनर जो अपने कसीगो, हाँ भाई रबाडा को भूल गया मैं, रबाडा भी शेयर करता हूं, ठीक है। मिडिल थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो हमेशा से वीक रहा है, वो ही अभी भी वीक रहा है। वो इस बार भी वही प्लेयर्स हैं एक्चुअली। राहुल तेवतिया है इनके पास, एक बार इनको बैंगलोर से वो मिल गए, महिपाल लोमरोर मिल गए, मतलब वही। लेकिन वो ये है कि कोई किसी मैच में चलेगा, कोई किसी मैच में। डेविड मिलर नहीं है इनके पास इस बार, डेविड मिलर चले गए हैं, डेविड मिलर एलएसजी के पास चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर का इनका प्रॉब्लम थी, वही इस बार लोअर मिडिल 6-7। ओपनर सॉर्टेड,
नीचे लोअर सॉर्टेड, नंबर 3 मतलब 1 2 3 तो सॉर्टेड ही हैं आपके। मेरे को लग रहा है जो बैंगलोर नहीं खिला रही थी ना अनुज रावत को, और इनको इन्होंने ले लिया अब। वही क्या थोड़ा मेरे सा ग्रूम को करेंगे। गुजरात के पिच पे महिपाल लोमरोर ने तो दिखाया है गुजरात के पिच पे, मारे बट अनुज रावत आई एम नॉट श्योर। बट वो यार आपको थोड़ा एक ट्रस्टेड प्लेयर भी चाहिए होता है, तो आई थिंक दे कुड हैव गॉन मच मोर फॉर डेविड मिलर और समवॉट लाइक एडन मार्करम जो थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाते। बट ठीक है, बॉलिंग बहुत हैवी है और टॉप 3 बहुत हैवी है। लेट्स सी शुभमन गिल की गाइडेंस या बटलर की गाइडेंस में शुभमन गिल कैसे करेंगे। शुभमन गिल तो सीखेंगे गाइडेंस में। और उसके बाद थोड़ा बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। स्टार्टिंग डे 1 पे बहुत स्टूपिड डिसीजंस लिए थे उन्होंने। यार लखनऊ का मेरे को ओवरऑल स्क्वाड ठीक लग रहा है। इनकी भी बॉलिंग डोमिनेटेड है और जहीर खान ने ओपनली बोला क्योंकि मैं चाहता था। इनके पास आवेश है, इनके पास मोहसिन खान है, इनके पास आवेश खान है, इनके पास आकाशदीप है, रवि बिश्नोई है, आकाशदीप है। और ये बहुत सरप्राइजिंगली उसके राहुल चहर के पीछे भी जा रहे थे, पता नहीं क्यों इनके पास रवि बिश्नोई है जबकि लेग स्पिनर रखना चाह रहे थे ये, और मयंक यादव है इनके पास। तो इनके पास यंग इंडियन बॉलिंग की काफी अच्छी है। 1-2 और प्लेयर में कोई याद आ नहीं रहा। मिचेल मार्श है इनके पास, मिचेल मार्श है, एडन मार्करम है, डेविड मिलर है, निकोलस पूरन है, ऋषभ पंत है। तो टीम तो डे 1 पे मुझे लग रही थी थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बन रही है क्योंकि मिलर और पूरन का सेम रोल होता है फिनिशर। अब वो दोनों ही आ गए, ठीक है। उसके बाद ऋषभ पंत भी आ गए, एडन मार्करम भी आ गए, सब इनके पास 4 से 6 वाले हैं। इनके पास ओपनर का अब थोड़ा सा क्राइटेरिया बनेगा ना, मुझे लगता है कि कोई ना कोई समझ को ओपन नहीं करा सकते। अब कोई ना कोई किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना। सनराइजर्स ने कराया है अब्दुल समद को, भाई नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। एकाना की पिच तो अलग ही होती है। और ऋषभ पंत के साथ मेरे को लग रहा है मिचेल मार्श ओपनिंग करते हुए नंबर 3 पे एडन मार्करम, उसके बाद मिलर और फिर पूरन, जैसे भी इनका वो बनेगा। थोड़ा सा इन्होंने अपना बैटिंग ना फॉरेन ओवरसीज वाले स्लॉट ज्यादा भर लिया। ऋषभ पंत के साथ इन्हें कोई और थोड़ा सा, इनके एक्चुअली इंडियन प्लेयर्स बहुत ज्यादा रिनाउंड नहीं है, इनके लोकी इंडियन प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग में थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करी है ना। यश ठाकुर को जाने दिया, युद्धवीर चक्कर को जाने दिया इन लोगों ने, तो थोड़े बॉलर्स को ले भी लिया। शहबाज अहमद ले लिया। हाँ, शहबाज अहमद के पीछे भागे थे, शायद से 2 करोड़ 30 लाख रुपए में बिके हैं शहबाज अहमद। और राजवर्धन हंगरकेकर को भी ले लिया। वो तो भाई चेन्नई ने वेस्ट किया था उसे, मुझे लगता है कि टाइम ही नहीं दिया यार। द ओनली प्लेयर आई थिंक चेन्नई ने जिसे एक्सप्लॉइट किया है वो हंगरकेकर ही थे भाई, राज यही था। और कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा लगता है कि धोनी शुड हैव ग्रूम्ड हिम बेटर। उनको कितने 1-2 गेम मिली है शायद, 1-2 गेम ही। उसके बाद एक पूरा सीजन बाहर बैठे हुए थे, तो ठीक है आप शायद से कर पाए। और ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो स्लॉट में आए थे अंडर 19 के बाद। बट लेट्स अंडर 19 के बाद मेरे को ध्यान आया वो भी द ग्रेट, वो थोड़ा बाद में बात करेंगे। बट लेट्स मूव टू फर्स्ट एसआरएच। सॉलिड टीम। नंबर 3 सॉर्टेड है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी और अभिनव मनोहर। बॉलिंग इज समथिंग आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड। आई थिंक बॉलिंग इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। अगर हम देखें राहुल चहर, एडम जाम्पा, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षल पटेल, तो भाई बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग। सनराइजर्स इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। हां, मतलब स्ट्रॉन्ग लग रही है। गुजरात में हमें एक प्लेयर मिस कर दिया था, ग्लेन फिलिप्स भी उन्होंने गुजरात ले लिया, तो शायद से ग्लेन फिलिप्स को इन्होंने मिडिल ओवर्स में खिला सकते हैं। बट एसआरएच कंटिन्यूड भाई, स्ट्रॉन्ग टीम ऑन कार्ड्स और बहुत बैलेंस लग रही है, बहुत बैलेंस लग रही है। एडम जैम्पा का टच एंड गो वाला सीजन होता है, किसी सीजन चले तो चले, नहीं चले तो फिर अच्छा चलेंगे वो। और मुझे लगता है एडम जाम्पा को एज अ बैकअप ही रखा है। राहुल चहर की खेलते हुए दिखेंगे आई थिंक। हाँ, दो रिस्ट स्पिनर्स नहीं खेल रहे, लेग स्पिनर है दोनों और वही है, तो राहुल चहर। और बट मैं एक्चुअली अगर स्पिन होती है हैदराबाद की पिच थोड़ी बहुत भी, तो आई डोंट थिंक कि आई डोंट माइंड कि दोनों खेलें और एक को आप चेन्नई की पिच पे खिलाएंगे दोनों को। ये जो मुझे लगता है स्पिनर जो लिए गए ना वो चेन्नई पिच के लिए ही लिए गए हैं कि अगर बाय चांस चेन्नई से मैच हो जाता है वहां पे चेपॉक पे तो पकड़ लेंगे चेन्नई को। बट मुश्किल है भाई, उनके पास त्रिपाठी भी है। लेट्स मूव टू अंडर 19 का लेजेंड, द ग्रेट पृथ्वी शॉ, द ग्रेट सचिन, लारा, सहवाग। I don't want to comment. I don't want to do anything. I want to. You are free and welcome to do it, but I don't want to comment. मुझे वो प्लेयर ना ऑन फील्ड पसंद है ना वो ऑफ फील्ड पसंद है। जब वो उन्होंने डेब्यू करा था इंडिया के लिए तो मेरे को पसंद आते हैं शॉट्स और वो सब भी, बट जो उनका ऑफ ग्राउंड जो कल्चर है उनकी लाइफ का और जो बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग है बाकी प्लेयर्स से। उन्होंने अपनी ऑन फील्ड अचीवमेंट्स को बिकॉज ऑफ ऑफ ऐसा तो कुछ उन्होंने ऑन फील्ड भी अचीव नहीं किया था कुछ यार, मतलब कुछ क्रेजी सीजन्स तो बहुत अच्छे गए थे। डोमेस्टिक में तो बहुत रन मारे थे ना पृथ्वी शॉ ने, एंड इट
जतिन सप्रू का मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था कि ही वाज सेइंग कि इट फील्स सो बैड कि भाई वो 75 लाख में अपना को कोट कर रहा है, उसके बाद भी ही इज गोइंग अनसोल्ड. ठीक है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, ही इज क्वाइट यंग. ठीक टाइम पे अगर मिरर दिखा देता है खुद को इंसान, maybe he would have gotten some good guidance under maybe Justin Langer. I think he could have gone to LSG. Ricky Ponting was very fond of him, फिर भी नहीं लिया Ricky Ponting ने ले लिया ना ऑस्ट्रेलिया में. वो Ricky Ponting was going mad for JFM. I still remember भाई वो उठाए जा रहा था कि उठाओ but नहीं मिला JFM. but ठीक है, JFM भी टच एंड गो है. अभी उनका भी रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा नहीं है JFM का. वो जब वो इंडिया के पीछे देखते हैं तो रन मारते हैं. बट चलो ठीक है, लेट्स डू अ रैपिड फायर. यू जस्ट हैव टू चूज द वर्स्ट ऑप्शन किसका गया है अकॉर्डिंग टू यू. आई विल बी गिविंग 2 ऑप्शंस, उसमें से एक चूज करना. ठीक है, CSK या MI? CSK या RCB? RCB SRH? RCB या DC? RCB या राजस्थान या KKR? KKR या LSG? KKR या गुजरात टाइटंस? KKR या पंजाब? So KKR it is. Mutual hate towards KKR.